इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बड़ी अम्बा की रस से सनी सरल वाणी सुनकर पूत पथ्य गुरु आयसु अहई। भरत जी विह्वल हो गए। क्यों? भरत जी यह सोच रहे हैं, क्या मेरे में यह योग्यता है रघुवंश के राज सिंहासन पर बैठने की योग्यता? हमको जब अधिकार प्राप्त हो रहा हो तो अपनी क्षमता का विचार करना चाहिए। अधिकार लिया न जाता, अधिकार अपने आप आ जाता है। एक सूत्र है, स्मरण कराता हूं, आप इसको हृदयस्थ करें। दायित्वों का बोझ उन्हीं कंधों पर आता है जिनमें उनको संभालने की क्षमता होती है। आप जितने लोग यहां कथा सुनने आए हैं, हो सकता है एक दो लोग न वैसे हों, परंतु हमारे श्रोता समाज में और आयोजक मंडल में जितने हमारे देश में 20-25 मित्र लोग आयोजक हैं, वो सभी अपने घर में निहायत जिम्मेदार लोग हैं। क्यों? तो गैर जिम्मेदार आदमी मेरी कथा करा ही नहीं सकता, वो रात को भाग जाएगा तीसरे दिन। उसके बस का नहीं। जो अपने परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो भाई बड़ा मुश्किल है। तो तीसरे दिन कहेगा, महाराज आप तो बड़े खोखटी हैं महाराज। क्यों? मैं एक एक बात व्यवहार की रखता, एक एक बात, और आप कथा करा रहे हो गांव आ रहा देहात, और तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो ऐसी कथा तो इससे थी तो बेहतर। भगवान वन में है, अयोध्या की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, बोझ मेरे राम जी के कंधे पर है। क्यों? तभी तो प्रभु करे कृपा पावरी, सादर भरत शीस धरी, भरत मोदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम। भरत जी को ऐसा लगा मानो चरण पादुकाओं के स्वरूप में मेरे श्री सीताराम जी मेरे साथ श्री अवध चल रहे हैं। तो भगवान के कंधों पर बोझ। भरत जी तो केवल अनुशासन मांग कर व्यवहार करते हैं। भरत जी मां के कहने पर पूत पथ्य गुरु आयसु अहई सोच रहे हैं, क्या मैं अयोध्या के राज सिंहासन को संभालने बैठने का नहीं, राज सिंहासन को संभालने की योग्यता है क्या मेरे में? विज्ञान में एक चैप्टर है, इंटर से शुरू हो जाता है, वो जूलॉजी बॉटनी का। क्या है? विकास का सिद्धांत। उसमें डार्विन लेमार्क की थ्योरी है। ये दोनों वैज्ञानिक अलग अलग चिंतन करते हैं, बात एक कहते हैं। क्या? 3-4 उनका हाइपोथेसिस है। उसमें ये है, जो योग्यतम है वही जीवित है। योग्यतम की उत्तर जीविता। जो योग्यतम है वो अक्षुण है, कोई मिटा नहीं सकता। देखिए, जो वस्तु, बच्चों तुम लोग का प्रश्न था, ध्यान से सुनो, बोलो, दोबारा ना पूछना।
जो वस्तु जितनी शीघ्रता से धरती से निकलकर ऊपर तक जाती है, वो वस्तु उतनी ही जल्दी हवा के थपेड़ों से गिरकर धरती को आलिंगन करने लगती। बगल में वासुदेव भगवान ने पीपल के वृक्ष को अश्वत्थ कहते हैं। यहां भगवान नारायण का वास है पीपल वृक्ष के नीचे। मैं पहले आ गया होता तो ये व्यासपीठ वहीं लगती। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, तिरछा होता मंच। हमको पीपल, बट, पाकड़, आम, जामुन, इन तुलसी जी इनसे बहुत प्रेम है। इनके नीचे बैठकर पूजा पाठ नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहिए। पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, उनके दल के हलचल से आप ध्यान मग्न हो जाएंगे। विभुतुंडी जी पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकर थर करई, आम छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। आम्र वृक्ष, बट्टर का हरि कथा रसाला, तो शांत, परम शांत। भरत जी ये सोचते हैं कि हमारे में अयोध्या के राज सिंहासन संभालने की जब क्षमता नहीं तो मां ने कैसे कहा। भरत जी कहते भी हैं, मोहि राज हठ दई हहु जब ही, तो ये रसा तल जाई। अधिकार प्राप्त हो रहा हो तो क्षमता का विचार करना चाहिए। योग्यता का कोई दमन नहीं कर सकता। योग्य व्यक्ति जहां रहेगा रहेगा, और अयोग्य व्यक्ति भी जहां रहेगा वहीं रहेगा। योग्य व्यक्ति जहां रहेगा वहां रहेगा, अयोग्य व्यक्ति जहां रहेगा वहीं रहेगा। कोई परिवर्तन नहीं हो। लाख बिठा दीजिए। मैं पढ़ता था कक्षा 6, 7, 8 में, तो हमारे विद्यालय में एक हेडमास्टर साहब नियुक्त हुए। विद्यालय में पढ़ाते थे वो, पहले धीरे धीरे वो हेडमास्टर हो गए। प्रमोशन होकर के उनकी वहीं पोस्टिंग हो गई। हर पास में था। आजकल तो आप जानते हैं अधिकारियों से ममता हो तो अधिकारी लोग मान लेते हैं, कर देते हैं, चलो ठीक है आप पढ़ाइए। प्रकृति है माए बाप, ये प्रकृति का कोई ऐसा उपाय नहीं। हमारी प्रकृति कैसी है? धर्मशीलता की है। हमारे पर भगवान की अतिशय कृपा है। जिसकी प्रकृति धर्मशीलता की है उस पर भगवान की अतिशय कृपा। अरे एक शरीर का 20 वर्ष का 30 वर्ष का हिसाब नहीं, जन्म जन्म का हिसाब। अभी नहीं आगे, आगे नहीं आगे, चलता रहेगा। मरण से डरना नहीं है। मरण कोई क्रिया नहीं है, ये तो परिवर्तन है। धरती परिवर्तन। भरत भैया ने करजोर निवेदन किया सबसे, जब प्राण नहीं तो शरीर की कोई कीमत नहीं। चित्त में भगवान की भक्ति नहीं, जप जोग का कोई अर्थ नहीं। वस्त्र धारण किए स्त्री न हो तो आभूषण का कोई अर्थ नहीं। उसी प्रकार अवध में प्रभु राम जी न हो तो अयोध्या का कोई अर्थ नहीं। अस्तु, आप
रावण दारुण दीनता, सब ही कहूँ सिरो देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के। एक टेक है मेरी, क्या प्रातः काल प्रभु के चरण में चलेंगे, दर्शन करेंगे, फिर भगवान जो कहेंगे हम उसको स्वीकार करेंगे। चलन प्रात सुन निर्णय उन्हीं के, भरत प्राण प्रिय भे सभी के। पूरी प्रजा जो वहां उपस्थित थी, सबने भरत जी की, रघुनाथ जी की, चक्रवर्ती जी महाराज की, वंश की जय जयकार किया। देखिए, जिस वंश में सदाचरण करने वाले लोग जन्म लेते हैं, उस वंश के पितृ देवताओं का देवराज इंद्र बुलाकर सम्मान करते हैं। कैसे? जैसे किसी के बच्चे बड़े लायक निकले, पूरा क्षेत्र उनकी प्रशंसा करता है। आपके बच्चे बड़े लायक, आपके भैया बड़े लायक, और संतान उत्पाती निकले तो लोग कहते हैं आप इन्हीं के बाप हैं। जी जी, अच्छा अच्छा, ठीक। ऐसा गीतावली जी में परमात्मा ने बारंबार ये बात लिखी, हम भरत जी के बड़े भैया हैं। क्यों? भरत जी साधु हैं। हो, भरत जी का स्वभाव, देव गुरु बृहस्पति जी ने देवराज से कहा, क्या? भरत सरिस को राम स्नेही, भरत सरिस को ना को जग जप राम, राम जप जे, जग जप राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद वेद पुराण साधु देवगण सब साक्षी हैं। क्या? प्रभु सदैव सेवकों की रुचि की रक्षा करते। हम सेवक बने, भरत जी सेवक हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।